कि युवराज लेफ्टी बैटर हैं और रोहित लेफ्ट के रेडर हैं कि सुरेंद्र गिल को भी जगह बनानी पड़ेगी। कंपटीशन टीम में बढ़ गया है। हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ कैसी टक्कर होगी, उस पर चर्चा करते हैं। हमें यूपी योद्धास, हमें यूपी योद्धास। कार वणक्कम, सत श्री अकाल, कैसे हैं प्रभु। मैट और मसाला चाय के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और पिछले एपिसोड से लेकर इस एपिसोड तक दो बड़ी अच्छी खबरें आ गई हैं हमारी टीम के लिए, यूपी योद्धास के लिए। दो मैच जो खेले, दोनों के दोनों जीते। पहले हमने मेजबान टीम तेलुगु टाइटंस को हराया, और उसके बाद वो जो उत्तर भारत की डर्बी है, या जिसे मैं प्रदीप नरवाल डर्बी भी कहता हूं, यूपी और बिहार की टीम, वहां हमने हराया है पटना पायरेट्स को। दो क्लोज जीत मिली हैं, और दो बहुत ही खास मेहमान फिर से मेरे साथ मौजूद हैं। इन दो मैचेस के बारे में बात करेंगे। जो आने वाला मैच है हरियाणा स्टीलर्स के साथ, बस कुछ ही घंटों में आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे खिलाड़ी क्या मस्ती कर रहे हैं, उसकी बात करूंगा। हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ कैसी टक्कर होगी, उस पर चर्चा करते हैं। जेम्स, Haryana did not start on a good note. I mean, they lost by a big margin, and they were never in the game practically. But end of the day, they are defending champions. We should not be taking them lightly at all. That's true. So the most dangerous thing about Haryana is that they are defending champions. They still have the same coach, and also their team is almost the same, except absence of Shadlu. So you can see when you look at the rating system, it's strong, like last season, and also they have added even a pin on the squad. So I think apart from maybe disorganization, Haryana is still a big threat to all other teams. So we have to capitalize on our defense, because Haryana still has really good raiders, and if they use their raiders, I think they can terrorize any other team. So we have to match their energy with our best defense, which we already have. So I don't think it's going to be a problem for us, because we also have better raiders. We even have excess raiders. Surrender Gill has not even been unleashed. He's still sitting there waiting for the difficult match. Yeah, so we're still good. So इसी मैच में रोहित भाई, आपको क्या लगता है कि फाइनल स्कोर क्या होगा? फाइनल स्कोर सर हम जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं फाइनल स्कोर के लिए। फिर भी मतलब लो स्कोरिंग मैच होगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा? नहीं 30 वाला है। 30 से ऊपर ही होगा सर, मैच तो 30 से ऊपर ही होगा, क्योंकि उधर रेडर है वो रुकने का नाम नहीं लेंगे, और अपने रेडर है, अपने पास भी 3 बराबर के रेडर है। स्कोरिंग तो 30 से अप ही जाएगा सर, 30 से ऊपर जाएगा। जीत का मार्जिन कितना देख रहे हो आप? देखिए सर, अगर मैच में हम रुक के खेल रहे हैं तो हम 4 या 5 पॉइंट से जीतेंगे। अगर हमारे रेडर धुआंधार खेल रहे हैं तो फिर हम मैच को वन साइड भी कर सकते हैं। 4-5 मिनिमम का मार्जिन बताया है रोहित ने। वैसे क्लोज मैच हो तो देखने में मजा आएगा, है ना? एक और क्लोज मैच की प्रैक्टिस हो जाएगी। जेम्स, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? व्हाट इज गोइंग टू बी द विक्ट्री मार्जिन फॉर यूपी योद्धास? Well, it's not going to be a really big margin, because both teams have competitive raiders. So I think every team will be fighting really hard to get more points. So I think if it's a match, it will not be more than 7 points. But definitely we are going to beat them with 5 points. Okay, 5-6 points, 5-6 points. Both of them have similar opinion. Who is going to be the outstanding performer, the star performer for UP Yoddhas in the match? Hitesh for the defense, and then Bhavani Rajput Raider. So two guys who are yet to do well. You are backing them to do well in this match. That is very positive of you, but nice of you, James. रोहित भाई, कौन से दो प्लेयर चमकने वाले हैं इस मैच में यूपी योद्धास के लिए? देखिए सर, नो डाउट हितेश के पास अपॉर्चुनिटी है। हितेश इस मैच में कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। और जो देखिए मैच में गगन है, गगन को अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि नीरज एक अच्छे कवर है और अच्छे कवर की भूमिका निभाते हैं। देखिए सुरजीत के बाद अगर 2-3 सीजन प्रभावित किया है तो नीरज ने प्रभावित किया है। तो आपको मैच में बैंड रह के खेलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे तीनों रेडर टोल फिगर है। जितना भी बैंड होकर खेलेंगे उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो सर गगन के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप में सारी स्किल है, थोड़ा बैंड होकर और खेलोगे तो आपको और भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। क्या बात है। तो रोहित बालियान ने चुना है गगन गौड़ा को इस मैच का स्टार परफॉर्मर, और जेम्स कमवेती कह रहे हैं कि हितेश
हमारे राइट कॉर्नर और साथ में भवानी राजपूत, इन दोनों की बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। मुझे लग रहा है कि सुमित एक और हाई फाइव मारने वाले हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं सुमित का, तो तीसरा हाई फाइव सुमित का आना चाहिए। और दोनों ने कहा है कि 4 5 6 पॉइंट से यूपी योद्धास जीतने वाली है। वो इतने तगड़े, इतने करीबी मैच खेलने के बाद जो इतनी सारी ऊर्जा थी खिलाड़ियों में, उसे निकालना था। वो जो इतना प्रेशर था उसको निकालना था, थोड़ी मस्ती करनी थी। और मस्ती कैसे करते हैं हम भारत में? या तो फिल्म देख के, कोई वेब सीरीज देख के, या फिर क्रिकेट देखकर। चाहे कबड्डी वाले हों, चाहे हॉकी वाले हों, क्रिकेट सारे खेलते हैं। हालांकि क्रिकेट वाले भी कबड्डी खेलने लगे हैं। तो हमारी टीम गई जी 20 20 नहीं, 8 8 ओवर का मैच खेलने। और मैंने सुना है वहां किसी प्लेयर ने हैट्रिक भी ली थी। लंबे लंबे सिक्स लगे हैं। 2 टीम्स बनी यूपी योद्धा की, और क्रिकेट खेल के बहुत सारी मस्ती उन्होंने की है। ये देखिए जरा प्रभु लोग। तू मान, तू कहाँ है? तू अरे आ जाओ कैप्टन। ये है वन है गिल। 6 ओवर 6 ओवर कुछ ना हो, 10 ओवर का और 8 ऑल आउट है। लाइट टाइम होगा मैच, जो मारेगा वो लेगा होगा। रोनक टीम मीटिंग कर ले। बैटिंग टीम का स्ट्रेटेजी क्या है? कुछ स्ट्रेटेजी नहीं, पेलने हैं। आउट आउट कैच होगी। एंड हैट्रिक। दोनों क्या छोड़ दिया? आउट थे, बता। आउट है। ओए दोबारा आजा। अरे हमारी टीम का So I remember Kenya playing at least 96 World Cup, and also I think 2007 World Cup. Also, I mean, played plenty of triangular series with India. So have you tried cricket? I'm sure you have. I have not tried playing cricket, but Come on. cricket was Come a on. really big sport in Kenya. It's not that I didn't want to, but it's because I have not had a chance to try it. But I would love to try, because I think I have a really good shoulder. I can throw it really fast. So if I give it a chance, I think I'll also love to maybe to sign for Dubai Capitals. I think I can make a really good player, and I think I should be considered in the next auction. Please list my name in the auction list, and I'm ready to. Should they put you in all-rounders list or bowlers list? I think I'll be an all-rounder because I've not specialized yet. I think I can do any that my blood will accept, because I'm not sure which one I can do better than the other. But I think I can do. You see the role that Bhavani played? I think I can do that also. Oh, brilliant. So, you watch cricket, right? You watch cricket? Yes, sometimes, but I don't Who are understand the full. Who are your favorite cricketers, if you remember any? Virat Kohli. Virat Kohli, Gurdas Maan da challa, And Dhoni. or Virat Kohli da And Dhoni balla. also is a really good player. Dhoni is a good player too. I really admire Both him. of them. Yeah. Both of them. And you are a little younger, lot younger than me. So obviously your favorites are Virat Kohli and MSD. I will go back to Sachin Tendulkar's era, who is my all-time favorite. क्रिकेट में सर युवराज सिंह को पहले से ही लाइक करते हैं हम लोग, और युवराज सिंह ने अपने दम पे एक स्ट्रगल, जो एक खिलाड़ी है उसने अपने दम पे बहुत से टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप, इंडिया को जीत का जो मजा होता है वो युवराज सिंह ने ही चखना सिखाया है सर।
एक कारण ये भी हो सकता है कि युवराज लेफ्टी बैटर हैं और रोहित लेफ्ट के रेडर हैं। ये भी एक कारण हो सकता है, नहीं? यस सर। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि कोई भी सवाल आप हम लोगों से पूछना चाहते हैं तो भेजिए। आ चुके हैं, उसमें से 5 सवाल हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। मैं रोहित से और जेम्स से अभी पूछूंगा, और आगे के एपिसोड के लिए, आने वाले एपिसोड के लिए अपने सवाल भेजिए जो आपने मैचेस देखे हैं, या मैचेस के अलावा कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं। हैशटैग MAMC, मैट और मसाला चाय, ये हैशटैग लगा के सवाल जरूर भेजिएगा। तो पहला सवाल आया है जी कि क्या यूपी योद्धास का स्टाइल पिछले सीजन से इस सीजन तक कुछ चेंज हुआ है? पिछले 2 मैचेस में कोई इंप्रूवमेंट दिखे हैं क्या? ये सवाल आया है, और मुझे थोड़ा सा इसमें ये लग रहा है कि इंप्रूवमेंट इस बात को लेके है कि जैसा हमने पहले जिक्र किया कि सुरेंद्र गिल को भी जगह बनानी पड़ेगी, कंपटीशन टीम में बढ़ गया है, और डिफेंस के बूते हमने 2 मैचेस जीते हैं। ये मेरा छोटा सा ओपिनियन है। रोहित भाई, आपको कोई परिवर्तन, अच्छे वाले चेंजेस लगते हैं टीम में पिछले सीजन से लेकर अब तक? देखिए सर, टीम अपनी सेम है। भरत हुड्डा को निकाल के अपना गुमान सिंह का चेंज हुआ है। पिछले साल नो डाउट भरत हुड्डा भी अच्छा खेले थे, लेकिन हम सेमीफाइनल के पायदान पे गए थे। टीम अपनी जो की तो है, और इनका जो एक्सपीरियंस है, देखिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू के मैच से खेल रहे हैं, क्योंकि होम टीम, होम ग्राउंड को होम ग्राउंड पर हराना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में। और पटना के साथ देखिए, पटना पैक टीम है, और पैक टीम को एकदम अब दूसरा मैच कंटिन्यू विन करना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए इसी के चलते हम लोग मैच दर मैच अच्छा खेलेंगे। और यहाँ सर आप सही बोले, सुरेंद्र गिल एज ए कैप्टन थे, उनको भी जगह बनानी पड़ रही है। तो हमारे पास ये तीनों अपने बेस्ट रेडर्स है, और इनके एक रिवाइवल में अपने शिवम जो भर के आए हैं नए सितारे, क्योंकि युवाओं का खेल है, युवाओं की कबड्डी है। अब नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, और भी बेंच पे जो अपने खिलाड़ी बैठे हुए हैं, जो तुरप के इक्के कोच साहब ने छिपा के रखे हैं, वे भी आपको अगले मैचों में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो दूसरा सवाल है वो शिवम के बारे में ही है। सो जेम्स, Guman was Yes, not sir. doing too well against Patna Pirates. He only got 1 point. Then he was substituted, and Shivam was brought in, and he got 5 very crucial points. So the question is, was that one of the keys to success against Patna Pirates? You think that substitute actually helped UP Yodhas? Absolutely, absolutely. It really helped us because when you look at the difference in the points that we got, we were at 34-30, I think, right? Because of the substitution of Shivam, we were able to get those 5 points, and it really made a very big difference. And that's thanks to Coach Jasveer Singh. He knows when to bring in a helping hand, and it really helped because it was really crucial. You can see we were trailing. Patna Pirates was leading, but after substitution, you could see Shivam was really on fire. And I think sometimes technical substitution is really important. Yeah. सुमित के बारे में सवाल पूछा है रोहित कि सुमित की फॉर्म को देखते हुए, अब 2 मैचेस, 2 हाई 5, कमाल का आपने आगाज किया है। कैन ही कन्वर्ट दिस इनटू समथिंग बिग? जो मैं देख रहा हूं, सुमित का जो सबसे बड़ा सीजन गया था वो था सीजन 7, जहां उन्होंने 77 पॉइंट लिए थे। वो उनका अब तक का बेस्ट सीजन है। रोहित, आपको लगता है कि इस बार अपने रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? वो 80, 90 या इवन जो नितेश ने 100 पॉइंट का रिकॉर्ड बनाया था, उसके पास पहुंच पाएंगे सुमित इस बार? देखिए सुमित जब से लीग में आए हैं सर, सीजन 7 से ही वो कंटिन्यू खेल रहे हैं। NYP से उभर के आए थे, उनको एक बार खिताब भी मिल चुका है बेस्ट डिफेंडर का। उनके चेहरे पे मत जाइए, वो देखने में भोले लगते हैं, लेकिन उनके एंकल होल्ड और उनके डबल थाई होल्ड उतने ही तगड़े होते हैं। तो सुमित भाई, उम्मीद करते हैं कि जो हम 80, 90, 100 पॉइंट्स आपसे ढूंढ रहे हैं, आप उससे बेहतर करेंगे। अगला सवाल है अगेन अबाउट द लास्ट मैच अगेंस्ट पटना पायरेट्स, जेम्स। So UP Yodhas turned around this match in the last 10 minutes. So what were the key factors? Who were the key players, the question is, according to you, that helped UP Yodhas win this match? I'll talk about defense. When defense is strong, it really helps the team because when you allow the opponent raider to get many points, that's how they pile, and it's really difficult for you to catch up. But when the defense is tough, it is difficult for the opponent raiders to get points, and that's how you narrow the gap, and also you limit how many points that an opponent raider can get. Because you will agree with me that
many points are always got by the Raiders, because when a Raider can get 1 point, 2 points, 3 points, or just multiple points. But when you limit a Raider from getting only 1 point to 0, it means that the opponent's score is not going to rise and you can control the game. So I'll give a thumbs up to the defense because they did a really great job. Yes. Defense is the key always. The last question is about the next match. उसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। पर रोहित भाई, अगला मैच है हरियाणा के खिलाफ। अब हरियाणा है डिफेंडिंग चैंपियन और हम सब जानते हैं कि जयदीप साथ में नवीन, साथ में मनप्रीत सिंह एज अ कोच बैठे हुए हैं। तो सवाल ये आया है कि हरियाणा के एक तो वैसे भी पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के खिलाफ क्या कोई खास तैयारी करनी पड़ेगी यूपी योद्धास को? देखिए, तैयारी हर एक मैच की अलग तैयारी होती है सर। हर एक खिलाड़ी पे अलग प्लान बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग खेला भी जाता है। लेकिन जैसे हम उनका एक मैच हुआ है, हमारे 2 मैच हो चुके हैं और तीसरा मैच हमारा उनके साथ है, तो शायद उनका भी दूसरा मैच तब तक हो जाएगा, हमारा तीसरा मैच उनके साथ होगा। उनकी जो प्लान है थोड़ी है, शिवम पटारे है सर। शिवम पटारे को अगर हम बीट करते हैं, महेंद्र के साथ अच्छा खेलते हैं अपने हितेश, तो सर कोई डाउट नहीं है, विन करने में हमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। क्योंकि देखा उनके सब रेड रो के स्कोर भी देखे सर, खाली जो फोकस कर रही है टीम शिवम पटारे के ऊपर डिपेंड है। नवीन कुमार है, उनकी परफॉर्मेंस पिछले सीजन ठीक थी, इस सीजन मेरे को नहीं दिख रहा कि उनके पैर भी इस तरीके से चल रहे हो। बाद में वन साइड, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बंगाल वॉरियर्स बहुत अच्छी टीम है। एक देवांग के चलते आपने इतने बड़े मार्जिन से एक डिफेंस टीम का हारना तो बहुत बड़ी, मतलब डिफेंस टीम नहीं बोल सकते सर आप उसको, क्योंकि लीड, हाँ मैच अगर हारते हैं आप 4-5 पॉइंट से हार जाते हैं, मैच में रह के हारते हैं, और तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये डिपेंडिंग टीम है। लेकिन लास्ट सीजन उनमें अपने सादुलू थे, टीम बैकअप कर रही थी, अपने एकजुट होके खेल रही थी, और सादुलू का होना बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टीम में। अब उनकी जगह, उनकी भरपाई के लिए शायद कोई ऐसा डिफेंडर लिया कि नहीं लिया, क्योंकि नीरज को भी उन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किया है, जो पिछले साल पटना के कैप्टन थे, और उनकी भी ऐसी परफॉर्मेंस में नहीं देख पा रहा कि उनकी कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जयदीप खड़े हैं, अपनी अकेले गुमान है, जयदीप कहाँ तक परफॉर्मेंस करेंगे। अपने राइट के 3 रेडर है सर, अगर जयदीप को हमें खामोश रखना है तो हम अपने लेफ्ट रेडर को बैठा सकते हैं, तो जयदीप को तो हम वैसे ही डमी कर सकते हैं सर। जब तक जयदीप अंदर है हमें लेफ्ट रेडर भेजना नहीं, अपने राइट रेडरों से रेड करानी है सर। तो ये अपनी प्लान और थ्योरी के अकॉर्डिंग करेंगे सर। ये आपने बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना, तीर निशाने पे मार दिए। वो जो आपके सिंबल बना ना यूपी योद्धास का, वो तीर निशाने पे लगा है। जयदीप को आउट ऑफ इक्वेशन करना है तो लेफ्ट रेडर भेजो मत, वो जैसे पुनेरी पल्टन ने किया था शादुलू के अगेंस्ट, राइट रेडर भेजा नहीं, वो बौखला के आउट होते गए। वो इंटरव्यू में खुद बोल रहा सर सादुलू, किसी ने मेरी तरफ रेडर नहीं भेजा तो मैं क्या करूं। तो चलिए, आपके सवाल के जवाब मिल चुका है कि हरियाणा के खिलाफ इस तरह से प्लेयर टू प्लेयर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, हमारी टीम 2 लगातार मैच जीती है और अच्छे मैच जीती है। देखिए, मेजबान टीम को हराया, उसके बाद पटना टफ टीम थी, क्योंकि वहां पे मनिंदर सिंह का एक्सपीरियंस और उसकी साइड भी, और एक यंग युवा रेडर आयान, जिसकी तारीफ हम पिछले सीजन से सुनते हुए आ रहे हैं, और उसने करके भी दिखा, और इस सीजन भी उसको शांत रखा और हमने मैच को विन किया। बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं, लेकिन जीत 1 पॉइंट की भी महत्व रखती है सर, और 3 पॉइंट की भी महत्व रखती है। और जीत का मतलब यह है अपनी टीम में अलग ही दिखाई देता है, एक यूनिटी के तौर पे हमारी टीम खेल रही है, और यूनिटी हर एक खिलाड़ी का योगदान है। ऐसा नहीं कि एक ही खिलाड़ी के ऊपर हमारी टीम खेल रही है, हमारी टीम में सारी साइड बिल्कुल एक एक करके, जहां भी कोच साहब जिस भी खिलाड़ी को यूज करते हैं वो खिलाड़ी अपना 100% देता है। हालांकि 5 मिनट खेलने का समय मिले, लेकिन 5 मिनट में ही उसने जो 1.5 महीने अपनी प्रैक्टिस की है कैंप में, उसका रिजल्ट यहाँ दिखाई देता है सर। और सारे खिलाड़ी मतलब ऑल इज वेल खेल रहे हैं सर, और इसी यूनिटी के साथ खेलेंगे तो ये बाद में चल के खौफ बन जाता है सर कि ये यूपी योद्धाज है,
कि एक तरफ के इक्के को हटाओ, दूसरा आपको पॉइंट निकाल के देगा। और ये सारी चीज हमारे बेंच पे बैठे हुए खिलाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं कि हाँ कितनी स्ट्रेंथ है, और जो अंदर खेल रहे हैं उनकी भी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। और सर एक बात जो मैं बोलना चाहूंगा, देखिए सुमित हालगुड एज ए कैप्टन की भूमिका भी निभा रहे और खेल भी बढ़िया रहे, लेकिन हितेश को थोड़ा महेंद्र के साथ बात करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि हितेश यंग है और महेंद्र सिंह थोड़ा यंग ही है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों की अगर अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी बाउंडिंग बने तो हमारी टीम और भी ऊपर तक जाएगी और अच्छा खेलेगी सर। So how important it is for you to start with a win, not just one win, but 2 wins, back-to-back wins. How does that help UP Yodhas camp? Well, when you look at last season's UP Others performance, you can see there was when the season was ending, UP Others had back-to-back, almost like having 8 wins consecutively. So you can imagine what this one will do to UP Others starting from the first 2 matches. We have both wins. You can imagine starting with wins from the beginning of the season. This one is going to help you, Pioda, because that's how players get motivated. You can see that the coach is getting motivated, and you can imagine what it will do to the leadership of the team, because Sumit is also getting the confidence, and he thinks that his leadership can lead this UPioda to the to victory. So I think it will really help UPioda to push for the trophy this season. Yes. Amazing. रोहित, एज अ रेडर आप कितने खुश हैं कि अभी सुरेंद्र गिल को टीम ने अच्छी तरह यूज नहीं किया, लेकिन गगन गौड़ा आते हैं, पहले मैच में सुपर 10 लगाते हैं, अपने 250 रेड पॉइंट पूरे करते हैं, दूसरे मैच में फिर 7 पॉइंट लेके जा रहे हैं। तो गगन गौड़ा क्या इस सीजन में यूपी योद्धास के स्टार रेडर बनने वाले हैं? देखिए गगन गौड़ा को सर ऐसा नहीं है कि नाम कमाना है, और नाम कमाने के लिए एक खिलाड़ी, गगन एक ऐसा खिलाड़ी है टीम में जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि सुमित ने बोल के भेज रखा है कि आप अपना 100% दो, आपको बहुत अचीवमेंट इस प्रो कबड्डी में हासिल करने हैं मकाम। आप पहली रेड भी गगन गौड़ा की ऐसी लगती है और आखिरी रेड भी ऐसी लगती है, तो वो खिलाड़ी प्रेशर इस पूरी लीग में नहीं लेगा सर। मैच 1-2 खराब जाता है वो अलग बात है, लेकिन गगन के पास बोनस स्किल है, किक है, 7वें नंबर पे बोनस करते हैं, हाइट है, सारी एडवांटेज गगन के पास है। और मैं तो यही विश करता हूँ सर गगन के लिए, गगन आप ऑल आउट खेलो, फ्री माइंड खेलो, बस थोड़ा मैच की सिचुएशन ये देखो कि अब 3rd रेड है कि 2nd रेड है, आपकी कितनी लीड है, उसके अकॉर्डिंग खेलोगे तो और भी माइंड, मतलब फिर आपको एक नाम और एक उपलब्धि दी जाएगी कि ये ऐसे रेडर है जो अपने मैच को पूरा गाइड करके खेलते हैं, इनसे किसी भी टाइम किसी भी क्षण कितने भी पॉइंट आप ले सकते हो। यही दूसरा सवाल आपसे भी दोबारा से पूछना चाहता हूं रोहित, कि गगन 2 मैच में चले, गुमान जैसा रेडर, भवानी जैसा रेडर, अभी बड़ा लंबा सीजन है, चलेंगे, सुरेंद्र गिल, शिवम जैसे रेडर बेंच पे बैठे हैं, क्या सबसे गहराई जो है, सबसे ज्यादा गहराई रेडिंग की वो यूपी योद्धास में है इस बार? सर बिल्कुल, हमने 4 दिन हो चुके हैं सीजन देखते हुए, गुजरात में देखिए 3-4 रेडर है, हर टीमों में मेरे को रेडर दिखाई नहीं दे रहे जो अपनी स्ट्रेंथ है। 3 रेडर बिल्कुल पैक टू पैक, मतलब जिनको बोल सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस किसी भी मैच में आ सकती है। उसके बाद सुरेंद्र गिल जो बेंच पे 100% अपनी भूमिका भी निभाएंगे और मैच में दिखाई भी देंगे। और शिवम है, शिवम के बाद एक रेडर और है सर, उसका नाम मैं कैसा मैं भूल रहा हूँ नाम, वो भी लड़का आएगा तो तूफानी मचाएगा जो यूपी में है। तो खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ, कोच साहब ने जो टीम इन्हीं के साथ साल के साल प्रैक्टिस करते हैं और साल के साल इनके साथ अपना अनुभव जाया करते हैं, तो उसी के साथ कोच साहब ने बहुत पैक टीम बना रखी सर। ये बिल्कुल केशव है, मैं उनके स्टैट देख रहा था, हिमाचल से आते हैं और साथ में डॉनजॉन ली भी हैं कोरिया के, जब भी हो सकता है उनको भी खेलने का मौका मिले, कोरिया वालों की स्पीड बड़ी होती है। कोरिया के साथ डेंगजो ली के साथ सर मैं खेला हुआ हूँ, उनकी बोनस स्किल बहुत अच्छी है और बोनस स्किल करते हैं, लेफ्ट के रेडर है, अच्छा करते हैं, हाइट भी उनकी सेम है। तो मौका तो अभी मैच पे बैठे हुए बतेरे खिलाड़ियों का है, लेकिन देखिए अगर हमारे यही 4 खिलाड़ी कंटिन्यू सीजन में, क्योंकि मैच भी 18 हो गए सर, और 18 में ये खुल के खेलेंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। इनको ऑल आउट खेलना चाहिए क्योंकि यंग है सर, इनको नाम कमाना है। देखिए हर एक
सीजन में एक नया नाम उभर के आता है। पिछले सीजन हमारी टीम जब भवानी राजपूत आप देखे, गगन गौड़ा, और इस सीजन और ये चमकेंगे तो और अच्छा होगा सर। From Korea, we go to Kenya. James is still with us. James, you have been a very decent all-rounder. I mean, you call yourself a raider, but you also did plenty of tackles. One tackle I remember for UP and plenty for Kenya. How happy you are to see the captain Sumit perform exceedingly well in the two matches. I mean, two matches, two high fives. Is he going to be the biggest asset for UP Yodhas this season? Well, we always say that leaders have to lead by example. So Sumit is doing exactly that. All other players are going to follow suit because when Sumit tells people we have to perform, we have to do this and this, he's leading by example. So he's not just talking, he's also executing and also showing. Instead of just pure talk, he's also doing in action. So I think that's a good thing for us. And also you can see Ashu is also joining in because Sumit already led by example. So the other players are also doing the same. You can see Ashu last season, he wasn't that good because I think he had an injury, but you can see this time he's really coming up and also the confidence is rising, and that's how we are going to do it this season. I think the defense will also follow Sumit's lead, and we are going to do great. आप प्रभु लोग अपनी प्रिडिक्शन नीचे दीजिए, जल्दी से दीजिए कि इस मैच का रिजल्ट हमारी टीम के पक्ष में, यूपी योद्धास के पक्ष में कितने पॉइंट्स का होने वाला है, कौन से स्टार परफॉर्मर होने वाले हैं। अपनी प्रिडिक्शन बताइए और अपने सवाल पूछना मत भूलिएगा, सवाल टाइप करना मत भूलिएगा। तो मैच और मसाला चाय की अगले एपिसोड में मुलाकात होती है आपसे हर सोमवार और गुरुवार, मंडे और थर्सडे आपके लिए एपिसोड इस पूरे सीजन में आते रहेंगे। और आप क्या देखना चाहते हैं इस वीडियो में वो भी जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद को भी अपने इन एपिसोड में शामिल करें। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। आ गए यूपी योद्धास।